हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फिल इन द ब्लैंक्स. अ कार एट रेस्ट कैन बी मूव्ड और अ मूविंग कार कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग डैश. So for this question we are using a key concept that will be the formula of force. So we know that force is equals to mass into acceleration, and acceleration is what? Change in velocity. So we can write down F is equals to mass into change in velocity upon change in time. ये हो गया आपके पास. अब देखो, अगर मुझे v की वैल्यू को जीरो करना होगा, बिकॉज वी हैव टू स्टॉप द कार और वी हैव टू मूव द कार. अब सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है. अब मास तो जीरो आपका हो नहीं सकता बिकॉज कार का मास होगा. तो अगर वेलोसिटी की वैल्यू जीरो करनी है, so we will apply force. We will apply force. हम उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे उस वेलोसिटी को जीरो करने के लिए. अगर वेलोसिटी को जीरो नहीं करना है, वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो करना है, अगेन वी विल अप्लाई फोर्स. उसमें भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे. तो ये कौन सा केस है आपके पास? यहाँ पर कार को स्टॉप करना है. टू स्टॉप अ मूविंग कार, टू स्टॉप अ मूविंग कार, टू स्टॉप अ मूविंग कार. एंड यहाँ पर आएगा आपके पास टू मूव अ कार, टू मूव अ कार फ्रॉम रेस्ट. अगर कोई कार आपकी रेस्ट में है तो उसको मूव कराने के लिए भी हमें क्या करना होगा? फोर्स अप्लाई करना होगा. वी विल अप्लाई फोर्स. ठीक है. और अगर कोई कार आपकी मूव करे, उसको स्टॉप करना होगा, अगेन वी विल अप्लाई फोर्स. सो बाय अप्लाइंग फोर्स, हम ब्रेक भी कह सकते हैं, बट ब्रेक का मतलब भी फोर्स ही है. रिटार्डिंग फोर्स, फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर कार आपकी ऐसे मूव कर रही है तो आपको क्या करना होगा? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करना होगा. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक.